नाजरीन, 27वीं आईनी तरमीम कौमी असम्बली के अंदर आज पेश हो गई थी और इसके ऊपर बहस हो रही थी, जबकि अदालत के अंदर एक धमाका हुआ जिसके नतीजे में कुछ लोग जाँ बहक भी हुए हैं और ज़ख्मी भी हुए हैं। बल्कि ये अदालतों के ऊपर ही हमने देखा है कि जमातुल अहरार माजी में भी हमला करती रही है। डॉक्टर साहिबा, जो अली ज़फ़र साहब बात ब्रेक से पहले कर रहे थे, वो ये कहते हैं हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, हम इसको अदालतों के अंदर चैलेंज करेंगे। एक चीज़ आप क्लियर कर दें, जो आर्टिकल 202A है उसके तहत अब क्या आप अलग से कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हर सूबे में बनाएंगे या हाई कोर्ट बेंचेस बनाएगी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनाएगी? हाउ विल दिस हैपन? देखिए, पहले तो इनकी बात का मैं ये जवाब दे दूं, ये जो कह रहे हैं हम इसको चैलेंज करेंगे, द पॉइंट इज़ कि जब इन्होंने अपने आप को सिस्टम का हिस्सा ही नहीं रहने दिया, हमारे मुल्क में जब भी कोई मुश्किलात आई हैं, हमारी सिक्योरिटी सिचुएशंस ऐसी हुई हैं, हमने बार बार इनको कहा है कि आप आएँ, आके तो आप हमारे साथ बैठें। इन्होंने हमेशा कहा नहीं। अभी रिसेंटली चीफ मिनिस्टर जो नए बने, उनको प्राइम मिनिस्टर ने दावत दी कि आएँ और हमारे साथ बैठें। इन्होंने कहा नहीं, हमने नहीं बैठना, हमारी सिर्फ मुलाकात होगी तो हम कुछ करेंगे। सो एक ही चीज़ के ऊपर तो ये रहे और करा दें, इसमें क्या कोई नाजायज़ बात तो नहीं? नहीं, मुलाकात नाजायज़ बात नहीं है, बट क्या पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ऊपर एक चीफ मिनिस्टर का बैठ के बात करना ज़्यादा अहम है या एक मुलाकात तो हो ही जाएगी ना, आज नहीं तो कल हो जाएगी। द पॉइंट इज़ इन्होंने अपने आप को सिस्टम का हिस्सा ही नहीं बनाया। आज भी ये जहाँ पे इनके पास गुंजाइश थी, ये कमिटीज़ में आके बैठते, अपना व्यू पॉइंट देते। क्या पूरी आईनी तरमीम को इन्होंने एक उसके अंदर कर दिया कि नहीं? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी शिक इनको ठीक नहीं लगी? क्या इनको ये भी नहीं ठीक लगा कि अगर हम एक कोऑर्डिनेशन पैदा करना चाह रहे हैं, अगर हमारे डिफेंस के अंदर, और आप देख रहे हैं कि डिफेंस की सिचुएशन क्या है, अभी भी वही सिचुएशन है, इट्स नॉट अ यूजुअल सिचुएशन, इट्स एन अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस, क्या वो भी इनको कबूल नहीं है? उसके अंदर इनको क्या इतराज़ात है? वही आके अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो दे। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा जो सवाल है वो बड़ा अपनी जगह है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनाएंगे प्रोविंसेस में कि सेपरेट कोर्ट्स होंगे? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेंचेस हमने अभी पहले कहा था कि बने, वो सवाए सिंध के और किसी ने नहीं बनाए। हाँ। और उसकी वजह ये थी कि वो उसकी वो एक्सेप्टेंस या वो नहीं आ सकी। एवरीबडी सेड कि ये तो हम क्योंकि उस वक्त भी हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ही बनाना चाह रहे थे, लेकिन तो अब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनेगा। लेकिन हाँ, उन्होंने कहा कि जी ये ठीक नहीं है। अली ज़फ़र साहब, जो डॉक्टर शिजरा मनसब साहिबा ने कहा कि आप लोगों ने कभी प्रोसेस का अपने आप को हिस्सा बनाने नहीं दिया। अब मुझे अच्छी तरह याद है कि आप चूँकि एक सीनियर कानूनदान है, आपने एक वक्त ये भी कहा था कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हम चाहते हैं कि बन जाए। उसके अंदर आपकी पार्टी का जाहिर है कुछ और व्यू होगा, मगर आपका व्यू तो एक टाइम पे यही था। जी, जहाँ पहले ज़रा एक जवाब दे दूं मैं इसका कि हम पार्टिसिपेट नहीं करते। हम पार्टिसिपेट इसलिए नहीं कर रहे कि आप जिस जल्दबाजी से और जिस तरह बुलडोज करना चाह रहे हैं एक आईनी तरमीम, उसका हम हिस्सा किस तरह बन सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद मैंने एक बड़ा अच्छा ऑफर दिया था सेनेट में। मैंने कहा था कि आप सेनेट को कमिटी एज अ होल बना लें। जी बिल्कुल, हमारे रूल में एक इजाजत है कि अहम बात हो तो फिर पूरी कमिटी, एक सेनेट पूरी एक कमेटी बन सकती है। मैंने कहा था उस जगह पे आके आप डिबेट कर लें और वहां हम आपको बताएंगे कि क्या हम क्यों मुखालफत कर रहे हैं इस पर्टिकुलर आईनी तरमीम की। तो ये बात कहना कि हम पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते वो अलग है, लेकिन इन्होंने एक कमेटी बना जिसके अंदर इनकी मेजॉरिटी थी और इन्होंने वो मेजॉरिटी में अपनी बुलडोज करनी ही करनी थी ये तरमीम, बिकॉज नजर आ रहा था। इन्होंने तो दो लोग आके ले आए, इनको इतनी जरूरत थी समहाउ इस अमेंडमेंट की। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब ये अमेंडमेंट ला रहे थे तो उसकी वजह जो बयान कर रहे थे सारे, वो ये थी कि पेंडेंसी बहुत ज्यादा है कोर्ट में। तो अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखें तो 2% पेंडेंसी है पूरी। अगर आप पाकिस्तान की पेंडेंसी देखें केसेस की तो 2% सुप्रीम कोर्ट की है, यानी कि 90% पेंडेंसी जहां है उसको तो इन्होंने नहीं छुआ। लोअर कोर्ट्स 98% हाई कोर्ट्स एंड लोअर कोर्ट्स। और जो सुप्रीम कोर्ट था जहां सिर्फ 2% पेंडेंसी है, वो उसको उन्होंने कहा जी हम एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के लिए कर रहे हैं। तो जो ये कह रहा है कि हम इस वजह से कर रहे हैं कि ये पेंडेंसी है और हम पेंडेंसी करना चाहते हैं, वो फिर विद ड्यू रिस्पेक्ट इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट है। मगर सर व्हाट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट? असूलन तौर पे तो आप उसके हमायत में थे। जी देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट
आप चाहे कॉन्स्टिट्यूशन, मेरी अपनी जाती राय है कि आप चाहे कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट उसको कहें, चाहे सुप्रीम कोर्ट कहें, चाहे कोई और चीज कहें, जरूरी ये होता है एक अदालत को आजाद होने के लिए कि उसकी अपॉइंटमेंट से ऐसा हो कि वो ट्रांसपेरेंट भी हो और उसमें गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस ना हो। यानी कि अगर कोई अदालत बन रही है तो उसको आजाद होने के लिए दो चीजें जरूरी हैं। एक कि उसका अपॉइंटमेंट में हुकूमत का ताल्लुक ना हो, और उसको हटाने में या ट्रांसफर एंड पोस्टिंग में हुकूमत का ताल्लुक ना हो। अगर आप अपॉइंटमेंट हुकूमत कंट्रोल करेगी, अपॉइंटमेंट अपनी मर्जी के लोग लगाएगी, और अगर ट्रांसफर पोस्टिंग भी अपनी मर्जी से करेगी, और फिर हटाया भी जा सकता है अगर वो ट्रांसफर और पोस्टिंग ना करें, तो फिर वो अदालत आजाद नहीं रहेगी। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट कह दें, आप उसको जो मर्जी कह दें, उससे इतना मेजर मेरे लिए पर्सनली इशू नहीं है। वो तो नाम की बात है। मेन चीज ये है अदालत की बिल्डिंग में जो जज बैठे हैं, क्या वो पॉइंट साफ शफाफ होगी, क्या वो आजाद होंगे, क्या उनकी ट्रांसफर एंड पोस्टिंग पे कोई किसी किस्म की सुपरविजन नहीं होगी, वरना वो सिविल सर्वेंट्स होंगे। ये आपने बहुत आपने अहम बात की है कि जजेस नहीं होंगे, वो सिविल सर्वेंट्स होंगे। इस पे मैं बात आगे बढ़ाऊंगी, मगर इससे पहले ब्रिगेडियर साहब आपकी जानिब, असल में ये अदालतों का मामला तो ये डिबेट कर सकते थे, हमारे सियासतदान इस पे बैठ सकते थे, जिस तरह अली जफ़र साहब ने कहा कि वक्त हो सकता था, मगर हमें बार बार ये बताया जाता था कि जी वक्त नहीं है, जो भी होना है नवंबर के महीने में होना है। अब इस नवंबर के महीने में ऐसा क्या है? नवंबर के आखिर में ये बताया जाता है कि जी ओरिजिनल डेट थी रिटायरमेंट की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, तो अब इसी वजह से नवंबर के अंदर ये मामला होना था। इसकी हमें कुछ बताएं, इसके खदोखाल समझाएं कि क्यों नवंबर में होना ये ज़रूरी था। मेरे ख्याल में ऐसी बात नहीं है, ये तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का टेन्योर जो है वो तो 5 साल का हो चुका हुआ है। जो रिटायर, रिमेंबर अली जफर साहब को ज्यादा पता होगा, माशाल्लाह बड़े अच्छे सीनियर लॉयर्स हैं, कि ये जो सर्विसेज चीफ के 5 साल का टेन्योर हो गया हुआ है, उसमें तो ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे सर आपकी नजरिए में अब जो आर्मी चीफ है वो रिटायर कब करेंगे? ही विल रिटायर जब 5 साल पूरे होंगे, ही विल ऑटोमेटिकली रिटायर। सर वो कब होंगे? नवंबर 2027 में। अच्छा। और उसके बाद डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट अगर एक्सटेंशन नहीं देती है, देन ही स्टैंड्स रिटायर्ड, और एज ए फील्ड मार्शल वो एक उनका एजाजी रैंक है जो उनके साथ रहेगा। अदरवाइज देन न्यू चीफ आर्मी स्टाफ विल कम। वो रॉन्ग परसेप्शन चल रही है मेरे ख्याल में, आई डोंट नो व्हाई इट इज कमिंग। ये नहीं कि लाइफ टाइम चीफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल रहेंगे। अच्छा। वो अपने टेन्योर पूरा करेंगे, उसके बाद यस अगर हुकूमत एक्सटेंशन चाहती है नहीं चाहती, आई हैव नो आइडिया उसमें क्या एनवायरमेंट्स होती हैं, दैट्स अ डिफरेंट गेम। बट अदरवाइज 27 नवंबर 2027 में चीफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल का मेरे ख्याल में नाकस टाइम में उनका टेन्योर पूरा हो जाए। अच्छा, ये आपने बड़ी क्लियरली बात बता दी।